हम लोग श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं 30वां स्कंद 17वां अध्याय और 27 श्लोक से 27वें से आगे पढ़ रहे हैं। गलत तो नहीं गया हूँ? 26 था ना कल तक, है ना? तो कल कहाँ पहुँच गए थे? हमारे हिरण्याक्ष प्रभु पहुँच गए थे विभावरी, जो कि वरुण देव की राजधानी है। वरुण देव की राजधानी विभावरी पहुँच गए। अब वहां जाकर वो क्या करते हैं, इस श्लोक कहता है, तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकम यादो गणानाम ऋषभम प्रचेतसम। तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादो गणानां ऋषभं प्रचेतसं। स्मयन् प्रलब्धुम प्रणिपत्य नीचवत् जगाद मे देहि अधिराज संयुगम। स्मयन् प्रलब्ध्वं प्रणिपत्य नीचवत् जगाद मे देहि अधिराज संयुगम। संयुगम नहीं आ रहा ना, संयुगमा होना चाहिए, माँ पता नहीं, लेकिन काम चल रहा है हलंत आकर के। तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादो गणानां ऋषभं प्रचेतसम्। तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादो गणानां ऋषभं प्रचेतसं। स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचवत् जगाद मे देहि अधिराज संयुगम। स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचवत् जगाद में देहि अधिराज संयुगम। एक मिनट रुकिएगा, मुझे लग रहा है कि मैंने इसमें हाँ हलंत है। गलती नहीं कर, गलत देख रहे, एक हलंत से जो है श्लोक डिस्टर्ब हो जाता। संयुगम ही है वो, उसमें मैं पेस्ट करने में दिक्कत होगी। माँ के आगे हलंत लगा देना। बोलिए, संयुगम ही है, संयुगम ही है इसमें। हाँ, तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादो गणानां ऋषभं प्रचेतसं। तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादो गणानां ऋषभं प्रचेतसम्। स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचवत् जगाद मे देहि अधिराज संयुगम। स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचवत् जगाद में देहि अधिराज संयुगम। बड़े दैन्य से प्रार्थना कर रहा है कि युद्ध दे दीजिए मुझे, मैं भिक्षा में युद्ध मांग रहा हूँ। देख रहे हैं कि असुर का दैन्य भी कैसा होगा। विभावरी वरुण की पुरी है, वरुण देव की, और वरुण समस्त जलचरों का स्वामी तथा ब्रह्मांड के अधः क्षेत्रों का रक्षक है। अधः मतलब नीचे, पाताल का। जहाँ सामान्य रूप से असुर वास करते हैं, वहाँ पहुंचकर हिरण्याक्ष नीच पुरुष के समान वरुण के चरणों पर गिर पड़ा। नीच पुरुष के समान क्यों? मानो वह उनसे हीन हो, एक अर्थ यह ले सकते हैं। भाई जो व्यक्ति किसी से निम्न होगा तभी तो वो नीचे गिरेगा। तो एक अर्थ ये ले सकते हैं कि मानो वह नीच पुरुष है, मतलब नीच पुरुष के समान, मतलब है तो नहीं नीच, वो शक्ति में तो बराबर है और पेरेंटेज भी अच्छी है। भाई देवकुल में ही तो है। कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के पोते लगे ना, ब्रह्मा जी के बेटे मरीचि, मरीचि के बेटे कश्यप, तो कश्यप जी का ये बेटा है, तो यानी कि प्रपौत्र कहा जाएगा। प्रपौत्र है ब्रह्मा जी का, तो मतलब देवता ही है। एक देवता इन द सेंस देवकुल में जन्म लिया है। देवकुल भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाई पेरेंटेज के लिए ब्राह्मण है। दैट्स इंटरेस्टिंग, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। और लेकिन गिर ऐसे रहा जैसे कि बिल्कुल निम्न हो। लेकिन दूसरा अर्थ यह भी है कि कभी व्यक्ति किसी को मान लीजिए उसका आहत करने के लिए आए, लेकिन प्रणाम कर रहा है उसका मखौल बनाने के लिए, और उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे परमेश्वर मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। ऐसा कौन बोलता है? ऐसी भिक्षा कोई देता है क्या? भाई चैलेंज करता है, किसी को युद्ध करना चाहिए, हमसे युद्ध करो। लेकिन यहां ये उनका मखौल बना रहा है। मखौल समझते हैं? सरकाज़म, कटाक्ष कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, फिर कह रहा है कि मुझे युद्ध दे दीजिए, युद्ध, मेरे को युद्ध नहीं मिल रहा है, मैं युद्ध का भूखा हूं, युद्ध प्रदान कर दीजिए। जान रहा है कि ये भी मतलब हमसे युद्ध करने के लायक नहीं है ये, तो फिर भी वो बोल रहा है ऐसा। तत्र, वहां का मतलब कहाँ? विभावरी में। असुर लोक पालकम,
असुर लोक मतलब पाताल लोक, यानी पाताल में असुर लोग रहते हैं। अभी आपने देखा यहाँ पे प्रभुपाद ने अनुवाद में समझाया था। असुर लोक के पालक यानी स्वामी, और यादो गणानाम, यादह गणानाम मतलब जलचर, जलचर जीवों के ऋषभम सर्वश्रेष्ठ यानी अधिपति यानी स्वामी, प्रचेत समर्थात वरुण को उपलब्ध देखकर उसने प्रलब्धुम हंसी उड़ाते हुए नीचवत प्रणिपत्य, नीच मनुष्यों की भांति प्रणाम किया। कभी कभी नहीं, मैं सच बात बता रहा हूँ। मेरे एक फिजिक्स की टीचर थे, मतलब उस समय होगी में भी 26-27 के होंगे, मैं बस यंग। तो वो कहते थे कुछ लड़के प्रणाम करते हैं ऐसे हाथ जोड़कर, फिर गाली देते हैं। कुछ समझ रहे हैं? मतलब हरे कृष्ण तो नहीं बोलते थे, नमस्ते सर नहीं बोलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, लेकिन मुख से वह गाली देंगे, लेकिन सुनाई नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? ऐसा है आज, देखिए ऐसे लड़कों को। अब तो सर बोलते थे कि तुम नमस्ते बोलो और स्पष्ट बोलो, तब नमस्ते करना, नहीं तो मत करना। मैं एग्जाम्पल आप समझ पा रहे हैं? वो निम्न कोटि के लड़के थे, तो उस टीचर को देख करके हाथ जोड़ेंगे, लेकिन मुख से गाली बकेंगे। हम गाली नहीं बकना चाहते हैं यहाँ पे, बकेंगे भी नहीं, बट हम बात आपको ये नीचता है। जो तुम्हें कोई ज्ञान दे रहा है, चाहे मैथ्स का ज्ञान दे रहा है, फिजिक्स ज्ञान दे रहा है, उसको तुम्हें सम्मान करना चाहिए, है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति कुछ हमें सहायता कर रहा है, सम्मान करता है, लेकिन दिखा रहे हैं कि हम सम्मान कर रहे हैं और मुख से गाली दे रहे हैं, इसलिए मतलब मन में सम्मान नहीं। तो नीचवत का मतलब हुआ कि इसके मन में कोई सम्मान नहीं है इनके प्रति, लेकिन ऐसा प्रणाम कर रहा है कि इससे लग रहा है कि बड़ा सम्मान है। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि सम्मान जो है वह मन से शुरू होता है। बाह्य तरीके से कोई व्यक्ति सम्मान कर भी रहा है, लेकिन मन में सम्मान नहीं है, तो क्या सम्मान हुआ बताइए? आई होप इट इज क्लियर ना। इसीलिए कह रहे हैं कि हंसी उड़ाते हुए, प्रलब्धम हंसी उड़ाते हुए, नीचवत प्रणिपत्य नीच मनुष्यों की भांति प्रणाम किए, और स्मयन मुस्कुराते हुए जगाद बोला, अधिराज हे महाराज, मैं संयुगम देही, मुझे युद्ध की भिक्षा दें। ये बताइए कि आज तक कोई भिक्षुक मुस्कुरा के बोला है आपको 5 रुपए देगा क्या? इतना घूस है उसको 5 रुपए, उसको 5 रुपए कौन देगा बताइए? ऐसे हु विल गिव, इज इट नॉट? आप ये बताइए कि कोई आपका मजाक बना रहा है, तो उसको आप कोई भिक्षा देंगे? बताइए, नहीं देंगे ना। तो यहां पे ये बात बोली जा रही है, असुर है तो असुर से क्या उम्मीद करेंगे? तत्र उपलभ्य, वहां उनको प्राप्त करके, किसको प्राप्त करके? सॉरी, पहुंचकर, उपलब्ध मतलब पहुंचकर, मतलब विभावरी में पहुंचकर। कहां? तो कह रहे हैं असुर लोक, असुर लोक में पहुंचकर, यानी कि विभावरी में पहुंचकर असुर लोक पालकम, जो असुर लोक के पालक हैं, यादह गणानाम ऋषभम, जलचर जीवियों के जो अधिपति हैं, प्रचेत सम, उन वरुण को वह मिला, स्मयन मुस्कुराते हुए, प्रलब्धुम मजाक बनाते हुए, नीचवत प्रणिपत्य नीच व्यक्ति के समान प्रणाम करते हुए, मैं कहा उसने, जगात कहा, मैं अधिराज, मैं संयुगम देही। दिख रहा है आप लोगों को शब्द? हे अधिराज, हे सभी के राजा, मुझे युद्ध प्रदान कीजिए। ये इससे स्पष्ट है, वह धृष्टता सूचित हो रही है कि दिखा रहा है कि उसका बल बहुत ज्यादा है। तात्पर्य बोलिए, पढ़िए। आसुरी पुरुष सदैव दूसरों को ललकारता है और उनकी संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार जमाने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर ये लक्षण हिरण्याक्ष में पूर्ण रूपेण देखे जाते हैं, जिसने ऐसे पुरुष से युद्ध की भिक्षा मांगी जो लड़ना नहीं चाहता था। ये देखेंगे इस जगत में जो गुंडे मवाली होते हैं, गुंडे तो झगड़ा नहीं करते हैं, वो जो छोटपुट कहीं चल रहा को लिया तमाचा मार दिया। अब उनके यही संतुष्टि है कि वो व्यक्ति कुछ कहा नहीं, झापड़ खा करके आगे चला गया। ये आप लोगों ने कभी देखे हैं ऐसे लोग? एटलीस्ट ना देखे हो, लेकिन जानते जरूर होंगे कि गली मोहल्ले में ऐसे घूमते रहते हैं का तो लोग जो पीट पाट के लोगों को थोड़ा बढ़ा दें। अब तो कम हो गया है, अब इतना नहीं देखा जाता है। एटलीस्ट हमारे रेंज में, हम खैर घर के बाहर भी नहीं निकलते, लेकिन जनरली पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। एटलीस्ट मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये मैंने देखा भी है। हम फॉरेन में गए थे और वहाँ पर कुछ झगड़ा हुआ था, तो गांव के लोग गन्स लेके आ गए थे। गन्स क्या होते हैं? जो एयर गन नहीं थी, असली गन थी भाई, इसमें लोडेड गन थी। लेकिन जैसे ही हम लोग ने 108 पे डायल किया और जैसे पुलिस वाले आए,
पुलिस वाले में लोग, जो इंस्पेक्टर था बड़ा चौड़ा, 6-6.5 फुट का होगा, एकदम मोटा ताजा बिल्कुल। वो जैसे आया तो ये सब मेमने बन गए। सर सर हर सर, हमने तो कौन 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 मतलब से गुस्सा हो रहा, हटो यहाँ से, भागो। सारे 2-3 पुलिस वाले थे, लेकिन सारे के सारे गांव वाले भाग गए। और उसमें एक आध दो लोग थे जो मर्डर किए हुए थे अपने बाप का ही। ज़्यादा बयान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एकदम वो दृष्टि बिल्कुल हमारे सामने क्लियर है कि कैसे वो सारे भाग गए। बाकी प्रदेशों का हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ तुमने आंखों से देखा कि पुलिस आई और उन्हें भगा दिया उन लोगों को। तो थोड़ा कम है, लेकिन है, क्राइम तो खैर बढ़ ही रहा है। लेकिन मैं एग्जाम्पल जैसे दे रहा हूँ कि ऐसे लोग होते हैं जिनको उन्हीं लोगों से झगड़ा करना है जिनके पास झगड़ा करने का सामर्थ्य नहीं होता है। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति है। झगड़ा करना है तो बराबर वाले से करो। तो अब आगे क्या होता है देखते हैं। त्वं लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छ्रवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनाम्। त्वं लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छ्रवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनाम्। विजित्य लोकेऽखिल दैत्यदानवान् यद्राजसूयेन पुरा यजत प्रभो। विजित्य लोकेऽखिल दैत्यदानवान् यद्राजसूयेन पुरा यजत प्रभो। त्वं लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छ्रवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनाम्। त्वं लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छ्रवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनाम्। विजित्य लोकेऽखिल दैत्यदानवान् यद्राजसूयेन पुरा यजत प्रभो। विजित्य लोकेऽखिल दैत्यदानवान् यद्राजसूयेन पुरा यजत प्रभो। बोलिए। त्वं लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छ्रवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनाम्। त्वं लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छ्रवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनाम्। विजित्य लोकेऽखिल दैत्यदानवान् यद्राजसूयेन पुरा यजत प्रभो। विजित्य लोकेऽखिल दैत्यदानवान् यद्राजसूयेन पुरा यजत प्रभो। आप समस्त गोलक के रक्षक तथा समस्त कीर्तिवान शासक हैं। आपने अहंकारी तथा मोहग्रस्त वीरों के दर्प को दल कर तथा इस संसार के सभी दैत्यों तथा दानवों को जीत कर भगवान के हेतु एक बार राजसूय यज्ञ संपन्न किया था। ये क्यों बोल रहा है? ये सब बातें इसलिए बोल रहा है कि मानो अगर वरुण देवता कहें कि तुम मुझसे ही युद्ध क्यों करना चाहते हो, तो वो कह रहा है कि आपकी ख्याति एक महान योद्धा के रूप में विश्व प्रसिद्ध है, ये मैं सुना हूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं युद्ध करने के लिए। स्पष्ट समझ आ गया? प्रभु, हे प्रभु, त्वम लोकपालः, आप पाताल लोक के स्वामी हैं। भाई, वरुण देवता इस पृथ्वी के पालक हैं क्या? नहीं है। तो लोकपाल का मतलब जिनके आप स्वामी हो उनके पालन करने वाले हो। लोकपाल का मतलब भी यही होता है कि एक ग्रह के विशेष लोकपाल होते हैं। स्वर्ग के लोकपाल मान लीजिए इंद्र हैं, इस तरह से। तो पाताल लोक के स्वामी हैं। और बृहच्छ्रवा, बहुत बड़ी कीर्ति वाले हैं। बहुत सुना है हमने आपके बारे में, और युद्ध के संबंध में ही कीर्ति वाले हैं। कुछ समझ रहे ना बात? बहुत लोगों की बहुत कीर्ति होती है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर है तो उसकी कीर्ति एक रेसलर के रूप में तो नहीं है ना। कीर्ति तो किसी विशेष फील्ड में होती है। तो यहां कह रहे कि आपकी कीर्ति इस युद्ध क्षेत्र में ही है। प्रमाण क्या है? प्रमाण दे रहा है। अधिपति राजा हैं और वीर मानी नाम, आपने को कहां से आ गया? अरे सॉरी, वीर मानी नाम, अपने को बहादुर मानने वाले दुर्मद मत वाले योद्धाओं के वीर अपहा, पराक्रम को आपने नष्ट किया। समझे बात? जो लोग अपने आप को बहुत वीर मानते थे और इस मद में थे, उनके वीर को आपने नष्ट किया। ऐसी कीर्ति है आपकी। क्लियर? क्यों किया? क्योंकि आपने पूरा पूर्व में एक बार लोके, संसार के अखिल दैत्य दानवान, संपूर्ण राक्षसों और दानवों को विजित किया, उनको जीतकर राजसूयेन अयजत, राजसूय यज्ञ किया था। तो समझने वाली बात होगी,
राजसूय यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ की तरह ही पूरे विश्व पे राज्य प्राप्त करने के बाद व्यक्ति राजसूय यज्ञ कर सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने दैत्य और दानवों को पूरा हराया, उसके बाद राजसूय यज्ञ किया। तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ लोगों ने तो वरुण देवता का आधिपत्य स्वीकार कर लिया होगा और कुछ लोगों ने नहीं किया, तो वह अपने को वीर मान रहे हैं ना कि हम भी देखते हैं कि वरुण में कितना मतलब दम है। तो अब ऐसे लोगों के मद को वह युद्ध करके हरा करके वह नष्ट कर दिए। तो ऐसी कीर्ति उनकी थी। किसकी कीर्ति थी? वरुण देवता की। ग्रहण कर लिया सबने, ठीक है। त्वम लोकपालः, आप इस पाताल लोक के स्वामी हैं, अधिपति राजा हैं। बृहस्रवा, आपकी कीर्ति बहुत अधिक है। किस रूप में है? तो कह रही है वीर्या अपह दुर्मद वीर मानिना, जो अपने आप को बहुत वीर मानते थे, उनके वीर को, उनको पराक्रम को आपने नष्ट कर दिया और वो हरा दिया। काहे हराए? कैसे हराए? तो कह रहे हैं विजित लोके, लोगों को, जगत को जीत करके, और अखिल दैत्य दानवान, जितने भी दैत्य थे और जितने भी दानव थे उन सबको आपने जीत लिया। क्योंकि राजसूय ने पुरा यजत प्रभु, हे प्रभु आपने पूर्व काल में राजसूय यज्ञ किया था। अब बड़ा सुंदर बात है, पूरा अयजत का मतलब क्या है? पहले किया था तब मैं नहीं था। समझे? ये अब देखो हंसी आई कि नहीं? नेचुरल, सो सटल ना, समझे आप? यहां कह रहे हैं कि आपने पहले सभी दैत्य और दानवों को हरा दिए थे आप, क्योंकि मैं नहीं था। ये इसी प्रकार की बात बोले हैं। कौन है मेरे मन में बताइए? कैन समवन थिंक? एक हिंट देता हूं, लड़की की वजह से झगड़ा हुआ था। ये तो बहुत, चलिए हम बता देते हैं। भीष्मदेव और जमदग्नि अर्थात परशुराम के बीच में कौन थी? अंबा थी, अंबालिका थी, हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन एक थी। जाकर के वह परशुराम को कंप्लेन कर दी कि हमको भीष्म पितामह शादी नहीं कर रहा है, जबकि उठा के लेके आए थे। अंबा ने किया था, ठीक है, अंबा पे आरोप लगा दे रहे हैं। तो अंबा जाकर परशुराम के पास चली गई। परशुराम ने कहा अरे वो मेरा शिष्य, मैं बोलूंगा तो उसे शादी करनी ही पड़ेगी। तो जाकर के वह बोले और उनको बुलाए गए, हमको नहीं पता, शायद गए होंगे, बुलाए होंगे, हमको नहीं पता, लेकिन जहाँ भी हो भीष्म पितामह मिले तो भीष्म पितामह को बोले कि शादी करो उससे। कहते नहीं, हमने तो क्या कहते हैं उसको, व्रत ले रखा है कि शादी नहीं करेंगे। और ये शास्त्र की बात है कि शिष्य गुरु की इस आज्ञा को खंडन कर सकता है कि हम नहीं करेंगे अगर वो चाहे तो क्या अच्छा शादी करोगे कि युद्ध करोगे? तो उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो वहाँ वो बोलते हैं कि वो बड़ा गर्म हो गए परशुराम जी। कहते तुम जानते ही नहीं हो कि मैंने कितने क्षत्रियों को, अकेले सभी क्षत्रियों को मार दिया है। तो वहाँ वो कहते हैं कि उस समय गंगा पुत्र भीष्म नहीं था, इसलिए आप हरा पाए। और बाद में युद्ध होता है, दोनों एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन हार कोई नहीं पाता। उसके बाद वसु या देवतागण आते हैं, कहते हैं क्या आप एक लड़की के चक्कर में झगड़ा कर रहे हैं, हटिए यहाँ से। तो दोनों फिर शांत हो जाते हैं। फिर अम्बा जानते हैं, फिर तपस्या करती है, जो भी आगे करती है, लेकिन वह विरत हो जाते हैं, हरा नहीं पाए। एक अकेले परशुराम विश्व के सारे क्षत्रियों को हरा दिए, मार दिए, काट दिए, लेकिन अकेले भीष्म पितामह को नहीं हरा पाए। भाई ये हद है। इसे समझ लीजिए कि अर्जुन को भीष्म पितामह नहीं हरा पाए। जस्ट सी द पोटेंसी ऑफ कृष्णा। खैर हम डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे बहुत, बस इतनी बात समझा रहे हैं कि कैसे अकेले परशुराम जी सबको खत्म कर दिए थे क्योंकि भीष्म पितामह नहीं थे, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने अकेले ही सभी दैत्य दानवों को मार दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि मैं नहीं था। तो अब आप ये बताइए कि क्या ये वाकई स्तुति कर रहा है? वो स्तुति के व्याज से, स्तुति के बहाने से केवल कटाक्ष कर रहा है। और असमझ सोचिएगा कि वरुण देव को समझ में नहीं आ रहा है। पहले आप कर दिए थे, मैं होता तो आप नहीं कर पाते, अब करके दिखाइए। आपका राजसूय यज्ञ वास्तविक नहीं है क्योंकि मैं नहीं था। सारार दर्शनी अयजत भवन, भवन शब्द कहां से है? इसमें कुछ मिस्टेक है। एनीवेज क्या था? अयजत है, भवन तो है नहीं, कहीं गलती से आ गया। अयजत समझिए, अयजत अर्थात आपने राजसूय यज्ञ किया था, ये एक अलग वाक्य है। तथा विजित्य अर्थात समस्त दैत्य और दानवों को जीत कर, यह एक विपरीत लक्षणा व्यंग्यार्थ है।
अर्थात आपने ऐसा सोचा कि आपने विजय प्राप्त कर ली है, परंतु वस्तुतः आपकी विजय नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय वास्तविक दैत्य गुणों का भाव था, वो तो सब नकली थे। अतः आप सभी लोग राजसूय यज्ञ करने में समर्थ हो जाते थे। आप सभी लोग का मतलब समझ रहे हैं? आप जैसे बहुत से लोग कर लेते थे कि भाई हम अनडिफिटेड चैंपियन हैं, राजसूय यज्ञ कर लो, क्योंकि सब अच्छे वाले दैत्य थे ही नहीं। ये बात बोल रहे हैं। इसलिए अब मुझे जीत कर पुनः राजसूय यज्ञ कीजिए, यह भाव है। अथवा यद्यपि आपने राजसूय यज्ञ कर लिया है, परंतु वह तभी सिद्ध माना जाएगा यदि आप मुझे भी पराजित कर सकेंगे, ऐसा भाव है। तो समझ गए तो स्पष्ट है, लेकिन हमको अच्छी लगी थी टीका। ये आप किए हैं लेकिन उसको माना नहीं जाएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए हम लोग की जूम की टीम जो है, एक टीम बना जाए, सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे, माता जी भी हों, प्रभु जी भी हों, संतोष कृष्ण प्रभु कैप्टन है ना, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो, और टीम इंडिया हो, तो अगर हम लोग को हरा दे टीम इंडिया तो कुछ महत्व माना जाएगा? ऐसी और भक्तों की टीम बना दी जाए और दूसरी तरफ एक से एक लोग हों, तो अब वो मान लो घोषित भी करते हैं कि छक्का मार दिया, मेरी बॉल मान लो छक्का मार दिया उन्होंने, तो तेंदुलकर ने छक्का मार दिया, तो व्हाट्स अ बिग डील अबाउट इट? समझ रहे हैं ना बात? तो कह रहे हैं कि आपने हरा दिया दैत्यों को, तो कोई बहुत बड़ी बात हुई ना है। मैं नहीं था, इतना उसका अहंकार बना हुआ था। तो अब ये सब बात सुन करके वरुण देवता को क्रोध आया, लेकिन बुद्धि के द्वारा अपने क्रोध को शमित कर ली कि क्रोध करने से होगा क्या। और वह कुछ कहते हैं, स एवं उत्सिक्त मदे न विद्विषा दृढ़ं प्रलब्धो भगवान पपाम्पति। स एवमुत्सिक्तमतेन विद्विषा दृढं प्रलब्धो भगवान् पाम्पतिः। रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयम्। रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयम्। स एवमुत्सिक्त मदेन विद्विषा दृढ़ं प्रलब्धो भगवान् पाम्पतिः। स एवमुत्सिक्तमदेन विद्विषा दृढं प्रलब्धो भगवान् पाम्पतिः। रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयम्। रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोचदं उपशमं गता वयम्। व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयम्। व्यवोचदङ्गो उपशमं गता वयम्। रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयम्। रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोचदङ्गो उपशमं गता वयम्। अंग्रेजी से पढ़ रही हैं क्या? अंग्रेजी से पढ़ रही हैं क्या? व्यवोचदङ्गो, अंगो में उ आ गया ना, व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयम्, ऐसे आएगा। रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयम्। रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयम्। बोलिए। स एवमुत्सिक्तमदेन विद्विषा दृढं प्रलब्धो भगवान् पाम्पतिः। स एवमुत्सिक्तमदेन विद्विषा दृढं प्रलब्धो भगवान् पाम्पतिः। रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयम्। रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयम्। अत्यंत दंभी शत्रु के द्वारा इस प्रकार उपहास किए जाने पर जल के पूज्य स्वामी को क्रोध तो आया, किंतु तर्क के बल पर वे उस क्रोध को पी गए और उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रिय, युद्ध के लिए अत्यधिक बूढ़ा होने के कारण अब मैं युद्ध से दूर रहता हूँ। देखिए, यहाँ भी अपनी भावना को छुपा रहे हैं। यह व्यक्ति छुपाने का प्रयास कर रहा है अपने शब्दों में, यहाँ भी छुपा रहे हैं। क्रोध आ रहा है लेकिन क्रोध कर नहीं रहे। उत्सिक्त मदेना,
उत्सिक्त का मतलब वही बढ़े हुए संवर्धित घमंड वाले विद्विषा दैत्यराज हिरण्याक्ष के द्वारा एवं दृढ़ प्रलब्ध इस प्रकार अत्यधिक अत्यंत उपहास किए जाने पर। तो आप कहेंगे भाई उपहास कहाँ कर रहा है, उपहास कहाँ कर रहा है, वह तो बस बोल रहा है ना। ऐसी कटाक्षपूर्ण वाणी किसी देवता को बोलना, देवताओं की केवल शक्ति होती है क्या, बुद्धि नहीं होती है। उनको इतना समझाने की जरूरत नहीं होती कि व्यक्ति क्या बोल रहा है। इस जगत में कोई बहुत सामर्थ्यपूर्ण व्यक्ति है, उसको थोड़ा खराब बोल दीजिए, झापड़ ही मार देगा वो। देखा जाता है कि बहुत सामर्थ्ययुक्त व्यक्ति, स्पेशली कोई उसको कोई कुछ ना कहा जाए, कोई और उसको कुछ ना कह सके और आप थोड़ा सा गलत बोलेंगे तो जान से भी मार सकता है। मेरे को ऐसा अनुभव है, मैं इसकी व्याख्या यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे हैं लोग कि जिनके पास कट्टा वट्टा लेके ही चलते हैं, देह घट से गोली मार देंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता है। सो अब यहाँ ये क्रोध कर सकते थे, लेकिन अपनी बुद्धि के द्वारा वह क्रोध को संवर्धित कर लिए, संवर्धित नहीं सॉरी संवरण कर लिए। तो अत्यधिक उनको उपहास किए जाने पर सह भगवान, वे भगवान अर्थात पूज्य, यहाँ भगवान का मतलब भगवान विष्णु नहीं है, अपामपति जल के स्वामी वरुण स्वयाधिया अपनी बुद्धि से समुत्थम, समुत्थम मतलब जो सम्यक रूप से उठ रहा था, उस उठते हुए रोष अर्थात क्रोध को शमयन शांत किए और व्यवोचयद बोले, हे दैत्यराज वयम अंग उपशमम गतः, हमारा शरीर अब युद्ध से विरत हो गया है, मतलब हम अब युद्ध नहीं कर रहे हैं, बूढ़े हो गए, ये भी बात कह सकते हैं। स एवं उत्सिक्त मदे न विद्विषा, स मतलब वह वरुण जो इस प्रकार से अत्यधिक मद से युक्त था, उस शत्रु के द्वारा, शत्रु हिरण्याक्ष के द्वारा दृढ़ प्रलब्धो अत्यंत उपहास के पात्र बने जाने पर भी भगवान अपामपति, अपाम मतलब जल के स्वामी, अपाम मतलब जल, पति मतलब स्वामी, जल के स्वामी वह पूज्य वरुण देव बोले, वह जल के स्वामी वह वरुण देव रोषम समुत्थम शमयन स्वयाधिया अपनी बुद्धि के द्वारा जो बहुत तीव्रता से क्रोध उठ रहा था उसको शमित करते हुए व्यवोचयद व्यवोचद वह बोले, अंग उपशमम गता वयम, हमारा अंग यानी हमारा शरीर अब उपशम को प्राप्त हो गया है, अर्थात युद्ध से विरत हो गया। उपशम का मतलब होता है मन की शांति। तो यहाँ पे अब शरीर को क्यों बोल रहे हैं, तो कहने का अर्थ है कि हमारा शरीर अब युद्ध नहीं कर रहा है, युद्ध में इंगेज हम नहीं है। श्रीधरी उपशमम अर्थात वरुण देव ने कहा कि मैं युद्धादि की उत्कंठा से रहित हो गया हूँ। इससे हम समझ सकते हैं कि यद्यपि सामर्थ्य था युद्ध करने का, लेकिन अब रिटायर हो गए, मन नहीं कर रहा है युद्ध करने का। आपको मैंने माधुर्य कदम में भी सुनाया था उपचरी वसु की कथा, जिसपे वो बहुत से दैत्यों का वध करते हैं, लेकिन बाद में वो अनुतप्त हो जाते हैं, इतना युद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो वो अब शांत हो जाते हैं। एक घटना आपको और भी याद होगी हिस्ट्री से, क्या नाम था, अशोक थे ना, अशोक युद्ध कर रहे थे कलिंग प्रदेश से, तो वहाँ उनको फिर वहाँ बहुत खून खराबा होता है, और उसके बाद उनको उसको कोई कौन ज्ञान देता है, मैं भूल रहा हूँ, कोई तो ज्ञान देता है, और उसके बाद उनको मन में कुछ शोक होता है, और उसके बाद वो भगवान बुद्ध देते हैं, हो सकता है दियो, हमको याद नहीं है, लेकिन वह अब विरत हो जाता है युद्ध से और शांति का, अहिंसा का मार्ग बताते हैं लोगों को। हमने जो सुना उसके हिसाब से बता रहे हैं। क्या वरुण देव वही भागवत पार्षद हो, क्या वरुण देव वाकई भागवत पार्षद को हरा सकते थे? देखिए ये प्रश्न संगत नहीं बनता, क्योंकि वरुण देव को इसलिए ये नहीं पता है कि भगवान के पार्षद हैं, और सिद्धांत तो ये पहले ही सुन चुके हैं कि जब ब्रह्मा जी के कंट्रोल में नहीं है तो किसी देवता के कंट्रोल में भी नहीं है। लेकिन ये जिसे कहते हैं ना, जो जिस सिचुएशन आपके सामने उसका एनालिसिस कर रहे हैं, वरुण देव अभी ये नहीं सोच रहे हैं कि वो हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे, उनका किसी से युद्ध करने का मन ही नहीं है। देखिए कभी कभी आपको कुछ भोजन बनाने का मन ही नहीं करता, शरीर में सामर्थ्य हो तब भी नहीं मन करता, बस मन ही देखिए एक बात समझिएगा, जब मन ही नहीं हो तो सिंपल सा काम जैसे कि दूध उबालना, यह भी बहुत भारी लगता है। ये केवल एक बात बोल रहा हूं, आप देख लेना, जब भी आपने कहा है ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, तो ज्यादातर तो वो मन की रुकावट होती है, कोई विरोध तो नहीं है इसमें ना, नहीं करना चाहते। और जब मन की वो
रुकावट खुल जाती है तो व्यक्ति क्या नहीं कर लेता, एवरेस्ट तक पे चढ़ जाता है। बताइए कितना डेंजरस है, रियली कितना डेंजरस। आपने सुना होगा ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो यहाँ वो ही इज नॉट इंटरेस्टेड किसी को हराएं, ये सब ना। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। मैं जब शुरुआत में कृष्ण भावना में आया था तो लोगों को हराने का मन भी था, एक भाव था कि लोगों को फिलोसफिकल वे में हरा दें और चुप करा दें। अब वो बात नहीं समझा। मान लीजिए कोई नहीं सुनना चाहता है तो भी उसके पीछे लगे रहो। तो अब उससे हम उपशम प्राप्त कर गए। ये मेरा शरीर उससे उपशम प्राप्त कर गया है। अगर कोई श्रद्धालु नहीं है तो भाई तुम जैसे वो बड़े अच्छे हो, अपना जीवन जिए, कोई बात नहीं। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस देन वी कैन प्रीच। थोड़ा कुछ तो ओपन होना चाहिए ना। तो मैं भी अपने देख में अंतर दिख रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि ज्ञान कम है, ज्ञान पहले की दृष्टि से अधिक ही है, लेकिन ऐसा कोई आग्रह नहीं है इस तरह से, उस तरह का आग्रह नहीं है। आग्रह तो बहुत है कि लोग भगवान के बारे में जाने, लेकिन कोई आके झगड़ा करे, व्यर्थ की बात करे तो मन नहीं करता है फिर बताने का। अब तो कोई अंड संड प्रश्न करता है तो मैं कहता हूँ देखो इस पे पूरा प्रवचन है, पहले एक ये प्रवचन सीरीज सुन के आई, उसके बाद प्रश्न कीजिए। तो पहले ही वो दोबारा वो प्रश्न नहीं करता, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बैकग्राउंड बनाए बिना लोग प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। तो खैर हम बात कर रहे हैं कि उत्कंठा वहां पे समाप्त हो गई। ही गॉट प्यूरिफाइड बाय दैट सर्विस। अब वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। एटलीस्ट हरा ना पाते, लेकिन कम से कम युद्ध तो कर सकते थे ना, लेकिन युद्ध भी करने की स्पृहा नहीं थी। देखिए क्षत्रिय युद्ध केवल इसीलिए नहीं करता है कि जब वो जीतेगा तब युद्ध करेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ऐसा नहीं है कि वो जब उसको देख लिया कि जब वो युद्ध में जीतेगा तभी वो युद्ध करेगा। क्या गुण है क्षत्रियों का? युद्धे च अपलायनम। कोई युद्ध में ललकार दिया, अब वो हारे या जीते, मरे या जिए, वो युद्ध करेंगे। लेकिन अब जिसकी युद्ध करने की इच्छा ही नहीं हो तो क्षत्रिय भी तो वानप्रस्थ लेते हैं, तो वानप्रस्थ में है तो व्यक्ति अब युद्ध नहीं कर रहा होता है। इट सीम्स की इज लाइक इन वानप्रस्थ जोन और समथिंग। सारा दर्शनी स्वयाधया शमयन अर्थात अपने उत्पन्न हुए क्रोध को अपनी बुद्धि के द्वारा वश में करते हुए, अर्थात यहां यह विचार करके कि मेरा क्रोध फलदायी नहीं होगा, उन्होंने क्रोध का स्मरण कर लिया, यह अर्थ है। ये आप कभी नहीं कह सकते कि ये आपके संग कभी नहीं हुआ। कोई आपके बच्चे हैं या जूनियर हैं या जो कोई भी है, तो अब अगर देख लिए कि ये गलती अबोध अवस्था में कर रहा है, इसको नहीं पता है कि ये क्या कर रहा है, तो वहाँ क्रोध करने से कुछ नहीं होता है, एक बात। दूसरा, अगर ये देख लिया आपने कि क्रोध करने के बाद भी मतलब ये सीधा नहीं होगा, तब भी व्यक्ति क्रोध नहीं करता है। ये देखे हैं कि नहीं देखे? कौन व्यक्ति आज तक ऐसा कभी अनुभव किया नहीं है? पहले ये बताइए। मेरी भाषा समझ में आ रही है? आरती माता जी, कभी नहीं ऐसा हुआ आपके जीवन में? कभी कभी आप देखते हो ना कि बच्चे गलती करते हैं, आप नहीं डांटते हैं, क्रोध भी आता है, लेकिन अभी बच्चे हैं भाई, बच्चे क्या समझेंगे बताइए? उसमें क्रोध करने का क्या मतलब है? कुछ बातें बच्चे समझ सकते हैं, कुछ बातें बच्चे समझ ही नहीं सकते हैं। या मान लीजिए किसी से गलती से कुछ सामान गिर गया, वो मान लीजिए कांच का सामान था, अब वो जानबूझ के तो फेंका नहीं है, अब वो गिर गया तो वहां आप क्रोध प्रकाशित करने से वो जुड़ तो जाएगा नहीं। तो वहां भी आप बुद्धि का उपयोग करके क्रोध को रोक लेते हैं कि नहीं रोक लेते हैं? इज इट इजी? यस। और ये करना अच्छी बात है, क्योंकि क्रोध करने से भी वो वस्तु वापस नहीं आने वाली है। हाँ, वो व्यक्ति जरूर दूर चला जाएगा, है कि नहीं? आई होप इट इज क्लियर। इसलिए वह क्रोध नहीं किए। उसके बाद कह रहे हैं उपशमम गता, अर्थात अब हम वृद्ध हो गए हैं। इसके द्वारा यह भाव व्यक्त किया गया है कि यदि युवावस्था में तुम्हें पाया होता तो तुम्हारे जैसे सहस्त्रों वीरों को भी पराजित कर देता। देखिए यहाँ भी अब लैंग्वेज सीधी थी, लेकिन उसका अर्थ थोड़ा सा अलग निकल के आ रहा है। यहाँ यह भी कटाक्ष करने कि अब बेटा हम वृद्ध हो गए, नहीं अब तुम जवानी में आए होते तुम्हारा वोटा बना देते। तो यह भी अर्थ आ रहा है, प्रकट हो रहा है। हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अथवा उपशम का अर्थ संन्यास भी हो सकता है। तो इस भाव से अर्थ होगा कि यदि मैं संन्यास धर्म को ग्रहण न किया होता तो अब भी तुम्हें पराजित कर सकता था। तो ये भी बड़ा सुंदर अर्थ आ रहा है कि देखो, ऐसा मत सोचो कि हम वृद्ध हो गए तो तुमको पीट नहीं सकते हैं। वो तो हम संन्यास ले लिए हैं, इसलिए हम तुमको कुछ कर नहीं रहे हैं। हमको जब ये लाइन पढ़े तो हमको याद आ रहा था एक सन्यासी को एक माता जी कुछ फालतू प्रश्न करें
तो बोले बोले कि अब देखिए हम सन्यास ले लिए हैं, इसलिए वाणी और क्या सन्यास का नियम होता है कि वाणी से, शरीर से, वाणी से और मन से भी किसी का द्रोह नहीं करना होता है। तो ये इतना डिटेल में नहीं समझाया, बस इतना बोले महाराज कि देखिए हम सन्यास ले लिए हैं इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो कहते कि गधाई इतना तो बोल ही दिए कि इतना भी तुमको नहीं समझ में आया। तो अब आप समझ रहे, सन्यास की लिमिटेशन के कारण व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं कि सामर्थ्य नहीं है। तो यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि ये भी अर्थ आप देख रहे हैं, हिडन मीनिंग आ रहा है सामने कि हम सन्यास ले लिए नहीं तो उनको पीट के तुम अब यहाँ से वापस जिंदा नहीं बचने वाले थे। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये सब बातें क्षत्रियों के लिए नॉर्मल है। आप लोग दशम स्कंद में पढ़ना, जब भगवान का साला, क्या नाम था, साले का नाम क्या था साला का नाम क्या था, रुक्मी। तो रुक्मी खूब गाली दे रहा है, भगवान रुक्मिणी को लेके जा रहे हैं और खूब पीछे से गाली भी दे रहा है, रथ दौड़ा रहा है, खूब गाली दे रहा है। पर भगवान को देखा, उसने रोक लिया, फिर वो गाली देना शुरू किया, फिर युद्ध आपस में करते हैं। उसके बाद भगवान भी उसकी कुछ दाढ़ी मूछ काट देते हैं। तो ये क्षत्रिय में चलेगा, पहले वाक बाण चलाएंगे, फिर बाण चलाएंगे, दो चार गाली दे बिना उनकी युद्ध शुरू नहीं होता है। तो इस तरह की वाणी उन लोग का उपयोग करना इन लोग के लिए नेचुरल है, ब्राह्मण ऐसा नहीं करते। ओके, तात्पर्य, जैसा कि हम देखते हैं युद्ध प्रिय भौतिकतावादी लोग सदैव अकारण ही युद्ध थोप देते हैं। स्पष्ट है। अगला श्लोक देखिए। पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनाद् यह संयुगे त्वाम रणमार्ग कोविदम। पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यह संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम्। आराधयिष्यत् यसुरर्षभेहितं मनस्विनो यं गृणते भवादृशाः। आराधयिष्यत् यसुरर्षभेहितं मनस्विनो यं गृणते भवादृशः। पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनाद् यः संयुगे त्वां रणमार्ग कोविदम्। पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम्। आराधयिष्यत् यसुरर्षभेहितं मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशाः। आराधयिष्यत् यसुरर्षभेहितं मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशः। बोलिए। पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम्। पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनाद् यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम्। आराधयिष्यत् यसुरर्षभेहितं मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशः। आराधयिष्यत् यसुरर्षभेहितं मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशाः। तुम युद्ध में इतने कुशल हो कि मुझे परम पुरातन पुरुष भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हें युद्ध में तुष्टि प्रदान कर सके। अब ये बताइए कि क्या ये शब्द ऐसे ही हैं जैसे कि आपको सुनाई पड़ रहे हैं, या इसमें कटाक्ष दिख रहा है आपको? क्या इससे बड़े प्रसन्न है कि जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं? ये प्रशंसा है ना, युद्ध में इतने कुशल हो, लेकिन क्या ये प्रशंसा हो रही है? अतः हे असुर श्रेष्ठ, तुम उन्हीं के पास जाओ जिनकी तुम जैसे योद्धा भी बड़ाई करते हैं। मतलब अभी क्लियर होगा। मतलब पुरातनात् पुरुषात्, पुराण पुरुष भगवान श्री हरि से न अन्य भिन्न किसी दूसरे पुरुष को नहीं पश्यामि, देख रहा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं। यह रणमार्ग कोविदम, जो युद्ध विद्या में, रणमार्ग मतलब रण के क्षेत्र में, युद्ध विद्या में, कोविदम कुशलम, त्वाम कुशल, त्वाम तुम्हें, संयुगे आराधिष्यते युद्ध में प्रसन्न कर सके। तो देखिए अभी एक प्रश्न किया था, तो उसका उत्तर मैं शायद ठीक नहीं दिया। प्रश्न किया गया था कि क्या प्रश्न था? क्या वरुण देव वाकई भगवत पार्षद को हरा सकते थे? तो देखिए इससे तो समझ में आ रहा है कि वह समझ गए कि हम इसको हरा नहीं सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए मैं एक बात बताना भूल गया, आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। देखिए देवता लोग गए थे ब्रह्मा जी के पास,
तो अब हमको यह नहीं पता कि वरुण देवता थे कि नहीं थे। अगर वह साथ में थे तो उनको मालूम चल गया है कि ये भगवान के पार्षद हैं। इतनी बात समझ में आ रही कि देवता लोग देवलोक पे गए थे, तो देवलोक से आए थे और देवलोक पे चले गए, ये बात बोली गई थी, इस अध्याय की शुरुआत में था ना। तो इससे ये कुछ आभास हो रहा है कि शायद वरुण देवता वहां पे नहीं थे। शायद, शायद बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं कि नहीं हो, लेकिन शायद ना हो। या हो सकता हो कि वरुण देव भी गए हों और वह वापस आ गए हों कि देखिए देवता हैं तो इनको भी जानकारी रहती होगी कि भाई ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, देवता है। ये इस तरह से मैं देखिए डिराइव कर रहा हूं कि शास्त्र में ऐसा नहीं, मैं डिराइव कर रहा हूं उस बात से। तो अब अन्य देवताओं को पता है, सूर्य चंद्र को पता है, तो वरुण को भी इंफॉर्मेशन दे दी गई होगी। भाई घटना पे मान लीजिए ना भी हो, लेकिन उनको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो कुछ भी आवश्यक है वह कर दिया गया कि भाई देखो ये उसको अगर कहीं मिल जाए तो इसे लड़ना मत। भाई इंद्र भाग गए तो अब वरुण देवता को मैसेज कर दिए होंगे कि अगर ये आया गुंडा तो उसे लड़ना मत। तो हम समझ सकते हैं कि तभी ये बोल रहे हैं। इनके वक्तव्य से मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। रिवर्स इंजीनियरिंग समझते हैं? तो मेरा उत्तर वो ठीक नहीं था। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये समझ रहे हैं कि ये भगवान के पार्षद हैं और इनसे युद्ध करने का कोई मतलब नहीं है। इट सीम्स लाइक दैट, यही अर्थ है। तभी कह रहे हैं कि भगवान ही तुमसे युद्ध कर सकते हैं। असुर ऋषभ, हे दैत्यराज अर्थात हे असुरों में सर्वश्रेष्ठ, ऋषभ का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी सर्वश्रेष्ठ। तम ही उनके पास जाओ, यम जिनकी यानी भगवान की, भवादृशा, भवादृशा मतलब आपके जैसे, मनस्विनः गृणन्ति स्वाभिमानी जन स्तुति करते। मनस्विना मतलब जो युद्ध में एक्सपर्ट हैं वह सब स्तुति करते हैं। क्यों? युद्ध करना है तो भगवान है, विष्णु युद्ध करने के लायक है, ये सब छोटे मोटे देवता से युद्ध नहीं करना चाहिए। मतलब जो युद्ध में बड़े तेज हैं वो लोग भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनको प्रशंसा करते हैं। इसको चक्रवर्ती बाद ने बड़ा अच्छा बोला है, कह रहे हैं कि जो तुम्हारे युद्ध की खुजली हो रही है ना, इस युद्ध जिन तुम्हारे जैसे जो अन्य लोग हैं उनकी खुजली को भगवान विष्णु ने मिटाया है। समझ रहे हैं? भाई कभी ना कभी खुजली तो हुई होगी, बड़े दिक्कत होती है, बार बार खुजला रहता है तो कम नहीं होती है। तो अब जिस खुजली पे मलहम लगाते हैं तो वह मलहम उस खुजली को शांत करता है। तो तुम्हारी युद्ध की जो खुजली है उसके सर्वश्रेष्ठ मलहम जो है भगवान विष्णु है, उसके अतिरिक्त तो कोई नहीं है। ऐसा वो कह रहे हैं। पश्यामि न अन्य, मैं अन्य किसी को बस नहीं देख रहा हूं। अन्य मतलब न अन्य मतलब किसी को देख रहे हैं और उसके अलावा और किसी को नहीं देख रहे हैं, किसी एक को देख रहे हैं। न अन्य, पश्यामि न अन्य, मैं किसी को एक को देख रहा हूं लेकिन उसके अलावा और किसी को नहीं देख रहा हूं। कौन है वो? तो कह रहे हैं पुरुषात पुरातनादि, पंचमी विभक्ति है। पुरुष, पुरातन पुरुष से। देखिए फल से वृक्ष गिरते हैं तो सेपरेशन के अर्थ में होता है पंचमी विभक्ति। तो अब भगवान से अलग किया जा रहा है सारे अन्य लोगों को, इसीलिए यहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। पुरुषात पुरातनात्, पुरातन पुरुष से अलग जितने भी लोग हैं उनको मैं नहीं देख रहा हूं कि तुमसे युद्ध कर सके। थोड़ा संस्कृत पढ़ेंगे तो उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं, नहीं समझ पा रहा तो कोई बात नहीं। क्या नहीं देख रहे हैं? यह जो व्यक्ति संयुगे अर्थात युद्ध में, त्वाम रणमार्ग कोविदम, जो आप युद्ध के क्षेत्र में बड़े जानकार हैं, उसको, उस आप को आराधयिष्यति, आपको संतुष्ट कर सके। भाई कोई रेसलर गया, अब सामने पिंगड़ी पहलवान आया, माला झापड़ कस के उसको, गिर गया, मर गया या बेहोश हो गया, तो उससे कुछ मजा आएगा क्या? है कि नहीं? तो कुछ बराबर की टक्कर होती तब मजा आता। यही बात तो पहले भी सुनी गई थी। जय विजय कह रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि आपकी युद्ध की इच्छा है, लेकिन आपके बराबर शक्ति वाला कोई है ही नहीं हमारे अलावा, और यहाँ वैकुंठ में कोई आपसे युद्ध करना नहीं चाहता है। समझ रहे ना बात? तो कह रहे हैं कि भगवान के अलावा ऐसा कोई मैं नहीं देख रहा हूं जो आपको संतुष्ट करे। और मैं कैसा हूं, मतलब हिरण्याक्ष कैसे हैं? युद्ध के क्षेत्र में वो बड़े कोविद हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं। असुर ऋषभ इहि तम, इसलिए आप हे असुरों के सर्वश्रेष्ठ राजा उनके ही पास जाइए। यम मनस्विनो गृणते भवादृशा,
जिसको आपके जैसे मनस्वी अर्थात युद्ध क्षेत्र में स्वाभिमानी कि मैं बहुत अद्भुत हूँ युद्ध करने में, उनकी वह स्तुति करते हैं। उन भगवान विष्णु की स्तुति वह लोग करते हैं जो युद्ध क्षेत्र में बड़े अभिमान से युक्त है कि हम बहुत बड़े योद्धा हैं। ये बात यहाँ पे कहते हैं। मनस्विनी शब्द का अर्थ सामान्यतः क्या होता है? जो मननशील हो, है ना, लेकिन यहाँ पे अर्थ लिया है बहादुर। ठीक है, सारादर्शनी। यदि हिरण्याक्ष कहे कि देखिए फिर मेरे युद्ध की खुजली का निस्तार किस प्रकार होगा तो उसमें लिखा है कंडू। कंडू का मतलब होता है खुजली। तो वहाँ जो खुजली हो रही है युद्ध करने की, वह कैसे जाएगी? देखिए खुजली क्यों बोल रहे हैं, ये होता है। माता जी लोगों के हाथ में खुजली होती है कुकिंग करने की कि नहीं होती है? ये लैंग्वेज हम गलत तो उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि जब कुछ आज ये बनाते हैं आज वो बनाते हैं तो कुछ खुजली मस्ती में करना है, कुछ करना है। जैसे आपको कुकिंग करने की खुजली होती है ऐसे हिरण्याक्ष को युद्ध करने की खुजली होती है। इस प्रकार के लोग हैं। खुजली बेसिक खुजली से मतलब आग्रह, आग्रह क्या, ईगरनेस। तो फिर मेरे युद्ध की खुजली का निस्तार किस प्रकार होगा? बड़ी देखो परेशानी है। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि पश्चाम इत्यादि, यानी श्लोक कहते हैं अर्थात आदि पुरुष भगवान विष्णु के अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं देखता जो युद्ध के मार्ग में निपुण महावीर होकर आपको युद्ध के द्वारा संतुष्ट कर सकते हैं। अतः हे असुर श्रेष्ठ, अब भगवान विष्णु के निकट जाएं। तो कैसे भगवान? तो कहते हैं जिनकी मनस्विना अर्थात आप जैसे वीर पुरुष युद्ध की खुजली के उद्वेग को दूर करने वाले के रूप में प्रशंसा करते हैं, वही भगवान है। ये समझे? जो अन्य बहादुर लोग हैं जिनके भी हाथों में खूब खुजली है युद्ध करने की, कहते हैं ये खुजली का उद्वेग जो गया वो भगवान के द्वारा ही गया, और कोई दूर नहीं कर पाया। जैसे इस जगत में किसी को बहुत खुजली हो, बहुत तरह के मरहम लगाए लेकिन ठीक ना हो, तो अब वह एक बार मरहम लगाता से वो ठीक हो जाता, कहते हाँ बहुत ट्राई किए, ये मलहम काम किया, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। ये बात है। ऐसी खुजली एक और व्यक्ति को हुई थी, इसका नाम था बाणासुर। तो भगवान उसकी 1000 में से 996 हाथ काट दिए, खाली 4 छोड़ दिए। अब सही लग रहे हो, हमारे पार्षद लगाए हो चतुर्भुज रूप में। लेकिन मेरे मन में एक डाउट था कि जो जहाँ वो काटे तो वो जड़ रह गई, छोड़ दिए कि उसको गायब कर दिए। ऐसे भी कितना विभत्स लगता होगा ना 1000 हाथ वाला। एनीवेज भगवान काट दिए। तात्पर्य, आक्रामक योद्धाओं को वास्तव में परमेश्वर ही दंडित करते हैं क्योंकि वे वृथा ही विश्व शांति को भंग करते हैं। अतः वरुण ने हिरण्याक्ष को सलाह दी कि वे अपनी युद्ध लालसा को विष्णु के साथ युद्ध करके पूरा करें। तो वो खुजली को लालसा के रूप में कहा, लालसा को खुजली के रूप में कह रहे थे हम लोग। आखिरी श्लोक, तम वीर माराध विपद्य विस्मय शयिष्यसे वीर शयेष्वभिर्वृतः। तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशयेष्वभिवृतः। क्या तो श्लोक है भाई। श तम वीरमारादभिपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशयेष्वभिर्वृतः। तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशयेष्वभिर्वृतः। यस्त्वद्विधानां सतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया। यस्त्वद्विधानां सतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया। तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशयेष्वभिवृतः। तं वीरमाराद्यभिपाद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशयेष्वभिर्वृतः। यस्त्वद्विधानां सतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया। यस्त्वद्विधानां सतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया। अभी जब हम श्लोक को गा रहे थे तो इसमें मैसेज आया जूम पे, प्लेइंग म्यूजिक उसको समझ में आ गया कि हम गा रहे हैं। दैट्स अमेजिंग।
इसमें इस पे कुछ सेटिंग होती होगी। यह भी समझ गया कि हम गा रहे हैं भागवतम। कितना अच्छा देखिए सॉफ्टवेयर है। फिर से गाया जाए। जब मैं नॉर्मल बोल रहा था तब नहीं आया, जैसे गाना शुरू किया बोला प्लेइंग म्यूजिक। तम वीरमाराद विपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशयेष्वभिवृतः। तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशयेष्वभिर्वृतः। यस्त्वद्विधानां सतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया। यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया। बोलिए। तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशयेष्वभिर्वृतः। तं वीरमाराधिपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशयेष्वभिर्वृतः। यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया। यस्तद्विधानां सतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया। वरुण ने आगे कहा, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारा सारा अभिमान दूर हो जाएगा और तुम युद्ध भूमि में कुत्तों से घिरकर चिर निद्रा में सो जाओगे। तुम जैसे दुष्टों को मार भगाने तथा सत्पुरुषों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही वे वराह आदि विविध रूपों में अवतरित होते रहते हैं। यह जो भगवान श्री हरि त्वद असताम त्वद विधानाम असताम, विध मतलब होता है लाइक, तो तुम्हारे जैसे दुष्टों के प्रशांतये, दमन करने के लिए, मतलब शांत करने के लिए, जो बहुत बवाल कर रहे हैं उनको शांत करने के लिए, और सत अनुग्रह, संतों पर कृपा करने की इच्छा से रूपाणी अर्थात अवतारों को धत्ते स्वीकार धारण करते हैं। तम उस वीरम वीर के आरात अभिपद्य पास पहुंचकर तुम्हारा विस्मय यानी घमंड चूर हो जाएगा। श्वभिवृता तथा कुत्तों से घेर कर तुम वीर शये शयिष्य से मृत्यु की शैया पर सो जाओगे। वीर शय का मतलब हो गया कि वह युद्ध भूमि में मारा जाएगा, घर पर नहीं मरेगा, वीर गति को प्राप्त होगा। भाई जो व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में मरता है तो वो धरती पे गिरता है, तो वो कोई अपने घर में तो ना मरता है, इसलिए वीर शय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तम वीरम आरात अभिपद्य, उस वीर को अर्थात भगवान विष्णु को प्राप्त करके तुरंत, आरात मतलब तुरंत, विस्मय तुम्हारा गर्व चूर हो जाएगा। शयिष्य से वीर शये श्वभिर्वतः, शयिष्य से मतलब तुम सो जाओगे। कहाँ? वीर शये अर्थात रणभूमि में सो जाओगे, बेसिकली मर जाओगे, मरने के बाद सो जाओगे। श्वभिर्वृतः, श्व मतलब कुत्ते, कुत्तों के द्वारा तुम घेर ली जाओगे। तो क्या है कुत्ते घेर लेंगे? तुम्हारे शव को खाने के लिए। यह मतलब जो भगवान त्वद विधानाम, तुम्हारे जैसे असताम दुष्टों का प्रशांतये, उनको शांत करने के लिए रूपाणि धत्ते, विभिन्न रूपों को, वराह आदि रूपों को ग्रहण करते। वराह नाम नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो टीका में बताया गया है, इसीलिए प्रभुपाद जी अनुवाद में टीका से लिए कि वराह आदि रूप ग्रहण करते हैं। वराह के बारे में बोल नहीं रहे अभी। और सद अनुग्रह इच्छया, भक्तों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वह विभिन्न रूपों को ग्रहण करते हैं। स्पष्ट है, दुष्टों का दमन करने के लिए और भक्तों का परिपालन करने के लिए रूप धारण करते हैं। टीका देखिएगा। सारार्थ दर्शनी, यदि पूछा जाए, अर्थात मान लीजिए हिरण्याक्ष पूछिए, देखिए कितने दिनों में उसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके उत्तर में कहा गया है तम इति, इस श्लोक को। आराध का अर्थ है बहुत ही शीघ्र, 5 दिनों के भीतर। अब हमको ये नहीं पता कि वाकई 5 दिन के अंदर मालूम से मिल गए, लेकिन इट सीम्स कि बहुत जल्दी ही मिल गए उसको। या बवाल करेगा भी वो, कुछ समय के बाद पृथ्वी को नीचे लेके जाएगा, जो भी हो, कुछ समय के, बहुत जल्दी ही तुमको मिल जाएंगे। फिर कह रहे हैं विस्मय शयिष्यसे का अर्थ है आप अहंकार रहित होकर ही शयन करेंगे। अच्छा,
अब देखिए शैष्य से सोएंगे, इस पे वो क्या बोल रहे हैं देखिए, वर्तमान में आप गर्भ रोग से पीड़ित हैं और युद्ध की खुजली के उद्वेग के कारण ठीक से सो नहीं पा रहे, यह भाव है। अब इफ यू कैन अप्रिशिएट द सटल ह्यूमर इन द कमेंट्री, इट इज रियली रिलेशेबल। शब्द है शैष्य से, मरीष्य से नहीं बोलेंगे मर जाओगे, क्या सो जाओगे। अभी तुम सो नहीं पा रहे हो, तुम्हें बहुत गर्व है, और यह सो भी नहीं पा रहा था। आप देखिए कि स्वर्ग जा रहा है, वहां नहीं सोने का मौका है, इधर समुद्र में कूद रहा है, वहां सोने का मौका नहीं। तो इतना गर्व था अपने बल का, और युद्ध की इतनी प्रचंड लालसा थी कि वह लालसा उसको सोने नहीं दे रही थी। तो कह रहे देखो तुम बहुत बीमार हो, कोई खुजली, ये देखा गया भाई, हम अपनी ही बात कर रहे हैं, बहुत साल पहले, लट से 2008 या 10 की बात होगी, बहुत तीव्र खुजली हो गई थी और पूरा रात हम सो नहीं पा रहे थे। वो तो भगवान की बड़ी दया थी, फोर्टिस में कोई डॉक्टर फ्री में प्रिस्क्रिप्शन लिख दे तो हम सही हो गए थे, लेकिन बहुत कठिनाई होती है। कभी कभी किसी खुजली बहुत तीव्र होती है, पूरी रात वो एकदम खुजलाते रहते हैं, बेचारे सो नहीं पाते। तो हम थोड़ा अप्रिशिएट कर सकते हैं कैसे बेचारा, लेकिन इसकी खुजली अलग प्रकार की थी, युद्ध की खुजली थी कि कोई मिल नहीं रहा है युद्ध करने के लिए, कोई मिल नहीं रहा है। तो इस कारण से वो कहे तुम सो नहीं पाए, वह तुम, अब तुम्हारा अहंकार भी नष्ट हो जाएगा और तुम आराम से सो पाओगे, मतलब मर जाओगे। वीर शय का अर्थ है जहां वीर गण शयन करते हैं उस रणभूमि में, स्पष्ट है ये, मतलब मरने के बाद उसमें आपकी शैया भी उचित होगी, यह अर्थ है। उस समय आपके चरण आदि अंगों की पीड़ा को कम करने वाले परिचारक भी बहुत मिलेंगे। ये समझे भाई, जैसे किसी को शरीर में कष्ट होता है, दर्द होता है, तो उसको मसाज करने वाले होते हैं, तो शरीर के सेवा करने वाले होते हैं कि नहीं। अब एक हो, दो हो, तीन, चार हो, तब मतलब हमको अनुभव है कि जब पंचकर्मा कराने गए थे तो दो लोग मसाज करते हैं, इतना अच्छा मसाज होता है कि मसाज खत्म होने से पहले ही मैं सो जाता था है ना? तो मतलब तो अब दो मसाज करने वाले अच्छे से मसाज करे तो आदमी सो जाता है। तो आप समझ रहे हैं, ये कहने का मतलब कि तुम्हें मसाज करने वाले बहुत होंगे, ये कटाक्ष किया जा रहा है भाई कि मरने के बाद कोई मसाज करवाता है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो शरीर के परिचालक होंगे, सॉरी चालक नहीं, परिचारक होंगे, तुम्हारे शरीर की सेवा करने वाले भी बहुत मिलेंगे तुमको। कौन होंगे? कुत्ते होंगे। तब देख रहे हैं कि ये कटाक्ष में सारी बातें बोल रहे हैं, अर्थात युद्ध भूमि में कुत्ते और सियार आदि पास में ही उपस्थित हो रहकर शयन करेंगे, वहीं सोएंगे, बीच बीच में जब भूख लगेगी तो खा लेंगे, महाप्रसाद बोल करके। देखिए यदि इस प्रकार कोई हो तो उसकी आकृति, या मान लीजिए ऐसा बात बोल करके अब हिरण्याक्ष को पूछे, देखिए यदि इस प्रकार का कोई हो, मतलब हो तो सकता नहीं, लेकिन मान लीजिए कोई हो तो उसकी आकृति, रूप, आकार बता दीजिए, जिससे कि तुरंत ही ब्रह्मांड के भीतर और बाहर खोज कर उसे बाहर निकल कर खींच लाकर मैं उसके साथ युद्ध कर सकूं। अच्छा फिर क्या आता है, लेकिन वही मुझे पराजित कर सकते हैं, आप इस प्रकार क्यों सोच रहे हैं, है ना? वो कह रहे थे ना कि मैं किसी और को नहीं देख रहा हूं, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। उसका उत्तर दिया गया है यह इति से, मतलब यह जो भगवान जो तुम्हारे जैसे दुष्ट पुरुषों के प्रशांतये अर्थात विनाश के हेतु, मतलब उनको शांत करने के लिए, उपद्रव कर रहा हो कोई तो शांत कर देगा, उस अर्थ में कह रहे विनाश के हेतु रूपाणि धत्ते, वराह, नरसिंह आदि अनेक रूप धारण करते हैं, यही हम सामान्य रूप से जानते हैं, लेकिन तुमको किस प्रकार का रूप लेकर वध करेंगे यह विशेष रूप से हमें ज्ञात नहीं, यही अर्थ है। इसलिए यहाँ पे कोई नाम नहीं रख रहे हैं कि किस रूप में आके भगवान हिरण्याक्ष का दमन करेंगे। इस प्रकार भक्तों के हृदय को आनंद देने वाली सारार्थ दर्शनी टीका के तृतीय स्कंद के सज्जनों द्वारा अनुमोदित 17वें अध्याय का समापन। वैसे इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका जो है वो भक्तों के हृदय को आनंद देने वाली है। कितने सुंदर सुंदर अर्थ हैं, आप ऐसे ही शास्त्र, ऐसे ही श्लोक को पढ़ लेते तो इतना अप्रिसिएशन नहीं होता है कि नहीं। सो वी आर सो ग्रेटफुल। और कितनी अद्भुत बात है, कोई पांडुलिपि या कोई बात आप 500 साल पुरानी पढ़ रहे हो तो अपना भाग्य नहीं मानेंगे। तो श्लोक है 5000 साल पुराने और टीका स्टार्ट हो रही है 1200 साल पुरानी से,
श्रीधर स्वामी शायद 1200 साल पुराने हैं, 1200 साल, 1200 ईयर्स बिफोर, मे बी आई एम रॉन्ग, 900 या 1200 ऐसे साल पहले आए और चक्रवर्ती बाद महाप्रभु के बाद ही आए, लेट्स से 400 साल पहले तो हमसे कमाए हो। ये कुछ आपको आश्चर्य नहीं लगता है? वो कुछ पांडुलिपियों में लिख के चले गए और ये भगवान का ही आयोजन है ना कि आज हिंदी में उपलब्ध है और या इंग्लिश में भी उपलब्ध है, हिंदी में उपलब्ध है और उसको पढ़ भी रहे हैं। बहुत सी लोगों का तो जीवन ऐसे बीत जाएगा ही, कीड़े की तरह जन्म लेकर कीड़े की तरह मर करके, और वह नाम भी नहीं सुन पाएंगे। इट्स अ वेरी ग्रेट फॉर्चून। तात्पर्य पढ़ लीजिए, प्रभुपाद का तात्पर्य। असुरों को यह पता नहीं रहता कि उनके शरीर पंच तत्वों से निर्मित हैं और मरने पर इन्हें कुत्ते तथा गीध आनंद पूर्वक खा जाएंगे। वरुण ने हिरणाक्ष को सलाह दी कि वह विष्णु के वराह अवतार के पास जाएं, जिससे उनकी युद्ध कामना पूरी हो और उसका बलिष्ठ शरीर छिन्न भिन्न हो जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत हिरणाक्ष की दिग्विजय नामक 17वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।